हर घर में स्त्रियों का ही राज्य चलेगा। श्यालको बुद्धिदायिका, साले सलाहकार होंगे हर घर के, मामा। इसीलिए हमें लगता है तभी से परंपरा चली है, पहला कोई काम करो तो पहला कार्ड मामा के यहाँ भेजो। अगर मामा नाराज हो गए ना तो कोई काम ही नहीं होएगा। ये सख्त ये आदेश होता है पत्नी जी का। तुम अपने परिवार में बुलाओ चाहे ना बुलाओ, किसी रिश्तेदार नातेदार को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, हमारे भाई को जरूर बुलाओ। और हमारे भैया नहीं आए तो तुम्हारा जो थिएटर धरो को धरो है महाराज, कोई काम होगा नहीं आगे। और कोई भी काम करो तो पहले हमारे भैया से सलाह ले लो, जब उनको छुट्टी मिले तभी करना। श्यालको बुद्धिदायिका, साले घर में सलाहकार हो गए। महाभारत देखिए, सुनी भी होगी। महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? कौन था? शकुनी मामा। साला, इसलिए सावधान, हम तो क्षमा करें, साले को कभी अनवरत घर में ना रोको कि तुम हमारे यहाँ बिल्कुल बने रहो 24 घंटे। एक दिन 2 दिन 3 दिन रोक लो, ये ना कहो कि हाँ आप तुम्हारा हम पालन पोषण करेंगे। समझो सीताराम, कुछ दिन तो सही चलेगा। आला और साला दोनों खतरनाक हैं। डॉक्टर ने एक बार आला लगा दिया शरीर में तो हर महीने तुमको देना ही है। तरुणी प्रभुता के हैं श्यालको बुद्धिदायिका, माता पिता कन्याओं का धन खाने लगे। ये कलयुग है। नारद जी कहते हैं मैंने ऐसा दृश्य देखा। और क्या देखा? अट्टशूला जनपदा शिवशूला दिजातया, कामिन्या केशशूलिन्याम कलावंती ग्रहे ग्रहे। ब्राह्मण शिव विरोधी हो गए, ब्राह्मण विष्णु विरोधी हो गए, धर्म के विरोधी हो गए। कामिन्या केशशूलिन्याम, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने बाल कटाने लगी। ये वर्जित है, स्त्रियों के लिए सर्वथा वर्जित है। सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी भी कैंची नहीं लगानी चाहिए, अपने बालों में काटना नहीं चाहिए, पति की आयु कम हो जाती है। कामिन्या केशुलिन्याम कलहवंती ग्रहे ग्रहे, हर घर में क्लेश कलह होने लगे। जाके नख सिख जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। बड़े बड़ी जटाएं, बड़े बड़े नाखून जिसके हैं, बोले कलयुग में वही महान तपस्वी है। नारद जी ने ये देखा तो तभी तो सरकारी ऋषियों से कहते हैं प्रभु मैं तो गया था आत्मा की शांति के लिए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि मेरा मन तो विचलित हो गया देखकर। मैं आगे एक अपनी कथा और बता रहा हूँ। उसी समय जब मेरा मन विचलित हुआ तो मैंने सुना है कि वृंदावन प्रेम की भूमि है। मैंने सुना कि जाकर के मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा। मैं वृंदावन की ओर यमुना के किनारे किनारे चला जा रहा था। उसी समय मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा एक स्त्री जो बड़ी सुंदर है देखने में, वो स्त्री रो रही है। बहुत सी स्त्रियां उसके आसपास घेरे खड़ी हैं। 2 बूढ़े पुरुष उसकी गोद में सिर रख करके बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, और वो जोर जोर से रो रही है स्त्री।
मैं इधर से भगवान के नाम का भजन करते हुए जा रहा था। जब नारद जी इधर से जा रहे थे, उस देवी ने नारद जी को देखा। जब नारद जी को देखा तो मन में भाव आया, संत दरस जिमि पातक टरई, संत का दर्शन कर लेने मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज तो मुझे मैं बड़े भाग्यशाली हूँ जो मुझे महान आत्मा महात्मा का दर्शन हुआ है। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मपि चिंता विनाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ओ साधो, हे महात्मा, महात्मा रुक जाइए, रुक जाइए, मेरे लिए रुक जाइए। बाबा रुक गए, क्या कारण है, क्या बात है देवी, क्यों मुझे रोका, क्यों बुलाया मुझे? बोले मपी चिंता विनाशय, मेरी चिंता को दूर करें प्रभु, और संतों के पास सभी मर्जों की दवा है। बोले क्या चिंता तुम्हें, क्या है, किस बात का दुख है? दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, मैंने सुना है कि आप संतों का, साधुओं का दर्शन कर लेने मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा तुम हो कौन, पहले ये बताओ, और इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे, तुम्हारे बाल भी बिखरे हैं, ये दोनों पुरुष जो बूढ़े पुरुष हैं ये कौन है? कहने लगे अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मत। ये दोनों, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे हैं। जब कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं तो नारद जी को आश्चर्य हो रहा है। माँ की आयु 16 साल की और बेटे 80-80 साल के, ये आश्चर्य है। माँ जवान बेटी है, बेटे बूढ़े हो जाए। इमौ में तनियो मतो, बोले कौन? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के दुष्प्रभाव से ये बूढ़े हो गए, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मैं जवान बैठे हूँ और एक माँ के सामने बेटे बूढ़े हो जाए। ये माँ को कितना दुख मिलता है, आत्मा को कितनी गिलानी होती है कि माँ जवान बैठी है और बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने पूछा तुम्हारा नाम भक्ति है, अपना परिचय दो पूरा ठीक से। सारा परिचय दे रही है, मेरा जन्म स्थान कहाँ का है, मैं बड़ी पली कहाँ पर, मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई। बोले उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धे कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जते जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक राज्य में मैं बड़ी हुई और मेरा पालन पोषण हो रहे गुरुजी राधे क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ। और मैं जब गुजरात में आई, गुजरात राज्य में आते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि धन से लोग भक्ति को खरीदना चाहते हैं, लेकिन भक्ति धन से खरीदी नहीं जाती, भक्ति तो प्रेम से दी जाती है। इसलिए मैं गुजरात में आते ही जीर्ण शीर्ण हो गई। और फिर तुम बूढ़ी हो गई, फिर जवान कैसे हो गई? तो बोले वृंदावनी पुनः प्राप्य। जैसे ही मैं वृंदावन में आई मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है, ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन की भूमि में कोई महत्व नहीं। वहां तो बस श्री राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, वो तो प्रेम की भूमि है। इसलिए मेरे बेटे बूढ़े हुए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे रहते, मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते मेरे बेटे फिर से जवान हो जाए, तरुण हो जाए। नारद जी कोई उपाय करें, कोई उपाय बताए। नारद जी वहां से चले, सनकादिक ऋषियों से कहा। सनकादिक ऋषियों ने कहा एक उपाय है, भक्ति को उसके पुत्रों के साथ में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ। भागवत को सुन करके भक्ति मुक्त हो जाएगी, उसके बेटे फिर से तरुण हो जाएंगे। आज श्री नारद जी पधारे हैं, भक्ति के
जहाँ पर भक्ति महारानी है वहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, दिव्य आयोजन हुआ। कथा सुनने के लिए श्रोतागण आने लगे। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के बैठी हैं। व्यासपीठ पर विराजमान श्री नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत की विवेचना कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, चौथा दिन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई। हुआ क्या, उस दिन जैसे ही आरती हुई, जो सैकड़ों वर्षों से जो मूर्छित पड़े थे, अचेत अवस्था में पड़े थे, ज्ञान और वैराग आज हिलने डुलने लगे। 5वें दिन की कथा विराम हुई, उठ करके बैठ गए। 6वें दिन की जब कथा हुई तो खड़े हो गए। जैसे ही 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा नारद जी बाबा ने सुनाई, आज वो 80 साल से 16 वर्ष के हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। ये है भागवत का महत्व, जो बूढ़ा से जवान कर देते हैं कथा। जो बूढ़ा हो वो जवान हो जाए, लेकिन मन से सुने तब। बहुत से लोग समझ रहे होंगे, अच्छा पंडित जी बताए, अब हमारी 20-25 रुपए वाली डाई बच जाएगी जो हर संडे लगावे, कहे जवान हो जाए, बूढ़े से जवान हो जाए। ये वास्तव में जो भगवान की जो कथा है, ये कल्प वृक्ष है। ये क्या है? अमर कथा। ज्ञान और वैराग्य को भक्ति ने देखा तो नारद जी के चरणों में गिर गई। नारद जी ने कहा, मेरा कोई श्रेय नहीं है, सारा श्रेय है उस परमात्मा का, इस भागवत कथा का। अगर आपको साधुवाद देना है, धन्यवाद देना है, तो इस परमात्मा को देना धन्यवाद। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। उसकी कृपा हो जाए तो गूंगा चिल्लाने लगता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। एक बार उसकी कृपा हो जाए, ये जितनी भी कृपा है न परमात्मा की कृपा है। भगवान का धन्यवाद किया गया। आज भक्ति ज्ञान और वैराग दोनों मुक्त हो गए। बोलो गुरु गोविंद भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ये वो इस कथा को सुनकर के एक प्रेत भी मुक्त हो गया। प्रेत माने भूत। भूत कितने लोगों ने देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। देखोगे? कहते ना पंडित जी। प्रेत योनि से मुक्त कर देने वाली कथा। धुंधकारी नाम का एक प्रेत मुक्त हो गया। बोले कैसे? इस कथा को सुनाएं तो सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और बड़े साधक ब्राह्मण। 3 बार दिन में 3 बार, प्रातः अपराह्न और सायंकाल, तीनों संध्या करते थे। तीनों समय गायत्री का जप करते थे। वेद पाठी ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। ये सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है इसी कारण से। हम गायत्री को भूल गए, हम अपने शिखा सूत्र को भूल गए। आजकल चोटी रखाने में शर्म लगती है लोगों को। हिंदू है ना, चलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध छोड़ दीजिए। कौन है आप? हमने अपने हम नहीं मानते ब्राह्मण, नहीं मानते क्षत्रिय, नहीं मानते शूद्र, नहीं मानते वैश्य, लेकिन अपने को हिंदू तो मानते हैं। आप हिंदू भी ना माने, सनातन धर्म का तो मानते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। तो हमारे लिए शिखा ये बहुत आवश्यक है। हर एक सनातन धर्मी को रखनी चाहिए शिखा। इसमें काहे की शर्म? टीवी है घर में सबके, या तो इंटरनेट से चलाते होगे या तो छतरी लगाए होगे, और छतरी हटा दो टीवी चलेगी?
इसका बड़ा कनेक्शन है ऊपर वाले से। वैज्ञानिक कारण सिखा क्यों रखी जाती है? सबसे नाजुक जगह है ये ब्रह्मरंध्र। एक लाठी मार दो आप, आदमी खत्म। इस जगह यहां चोट लग जाए तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। ये शिखा हमारे उसी स्थान ब्रह्मरंध्र को सुरक्षित रखती है। इसलिए अध्यात्म और वैज्ञानिक, देखो अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है और विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी है। जहां दोनों होंगे तभी काम है। अध्यात्म भी सूर्य की प्रकाश को मानता है और विज्ञान भी सौर ऊर्जा को मानता है। इसलिए शिखा जरूर रखनी चाहिए। हम सभी हिंदू भाइयों से, सनातन धर्मियों से, हम ब्राह्मण के नाते नहीं कह रहे, ना क्षत्रियों के नाते कह रहे, ना वैश्य के नाते कह रहे, कोई भी वर्ण के हो आप, यहाँ वर्ण भेद की कोई बात नहीं। सिर्फ हिंदू होने के नाते शिखा जरूर रखें। और घर में नहीं जाता तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। वैसे तो करना चाहिए, एक माला नहीं तो 11 बार, 21 बार, 24 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ज्यादा ना करें, 24 बार तो जरूर करें घर में। ये हमारा धर्म है। ऐसे वो ब्राह्मण थे त्रिकाल संध्या करने वाले, गायत्री का जप करने वाले, किसी बात की कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं थी घर पे। सब कुछ था, लेकिन पत्नी नहीं ठीक मिली। पत्नी अच्छी मिल जाए तो समझो सब कुछ, सब बढ़िया है। चाहे झोपड़ी में रह रहे हो तो भी बढ़िया है। सोने की दीवारें मढ़ी हो और धुंधली जैसी मिल जाए श्रीमती तो चैन है घर में। चाहे मखमल का बिस्तर हो, चाहे सोने का बेड बनवा लो, चाहे कुछ। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख हो पतिव्रता नारी। वो माया चाहे एक बार ठीक हो चाहे ना हो, ये माया बड़ी ठीक होनी चाहिए। बोले महाराज को पत्नी मिली बड़ी करकसा। कैसी करकसा? शनि देव की 7 पत्नियां हैं। शनि देव में दीपक जलाते हो ना शनिवार को, शनि चालीसा अगर पढ़ते होगे उसमें 7 पत्नियों के नाम आए हैं। कल्लही जो है वो शनि देव की पत्नी है। करकसा जो है ना वो भी शनि देव की पत्नी है। ध्वजनी, धामनी, अरे ऐसे ऐसे नाम है जो घर में आए दिन हो। कि शनि कहते हैं इस शनि देव की 7 पत्नियों का नाम लेने से घर में कलह नहीं होती। तो भैया ले लो, उसमें लिखे हैं ना शनि चालीसा में। अभी किसी ने एक पत्नी चालीसा बनाई है, हाँ बड़ा वायरल हुई थी पत्नी चालीसा। अब आदमी क्या करे, हनुमान चालीसा को छोड़ के पत्नी चालीसा घर में पढ़े। बोलो गोविंद भगवान की। पत्नी मिली बड़ी करकसा, प्रतिदिन पति से कलह करने वाली, क्लेश करने वाली। एक पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए? पत्नी क्या है? गृह लक्ष्मी। कहते हैं, ये शास्त्र कहता, हम नहीं कह रहे, ये ना समझिएगा कि पंडित जी अपने मन से बना बातें कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, महापुरुषों की वाणी है। पत्नी को पति से पहले घर में उठना चाहिए। सबसे पहले झाड़ू बुहार करे, दीपक जलावे इत्यादि ग्रह के जो भी कार्यक्रम है वो पत्नी को करना चाहिए।
कहीं कहीं उल्टा देखने को मिलता है। जय श्री राधे। 4 बजे 5 बजे उठो तो पतिदेव झाड़ू लगा रहे घर का, कहाँ गुरु जी है? राधे बोले, सो राधे रहे जी, हैं। किसी ने आपको संदेश भेजा है। ये कार्य है गृह लक्ष्मी का। अच्छा बताओ, पत्नी को ही गृह लक्ष्मी कहा गया है, पति को कभी कहा गया गृह विष्णु कहा गया है? अगर भाई तुम्हारे करने से हो जाए तो तुम गृह विष्णु हो, लेकिन गृह लक्ष्मी से ही सब कुछ है। भोजन बनाने का काम गृह लक्ष्मी का, घर की गृहस्थी के जो भी कार्य है सब गृह लक्ष्मी को सौंपे गए। इसलिए पत्नी को पति से पहले उठना चाहिए। लेकिन उसका धुंधली क्या करती थी, जब दिन चढ़ जाता था दोपहर के 12 बज जाते तब वो बिस्तर छोड़ती थी। देर में उठे और सबसे पहले जाए कहाँ, रसोई में। रात में भोजन जब करती थी तो 4-5 रोटी छुपा के रख देती थी बासी, कि सवेरे उठ के पहले हम खाएंगे। आप लोग ऐसा कभी मत करना, अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है ऐसा करने से। पत्नी अगर सबसे पहले भोजन कर ले उसके रसोई में कभी बरकत नहीं होगी। इसलिए पत्नी पहले की माताएं बहनें और आज भी हैं ऐसी, जो सब पूरा घर भोजन कर लेता है तब बाद में करते हैं। यही नियम है। द्रौपदी मैया के पास अक्षय पात्र था, वो अक्षय पात्र में कोई वरदान नहीं था, वो अक्षय पात्र यही कारण था, सबको भोजन करा लेने के बाद गृहिणी को भोजन करना चाहिए। उस घर के सारे पात्र ही अक्षय पात्र हो जाते हैं। तो कभी ये ना करो कोई बना रही कोई चीज ले पहले टेस्ट कर ले ना। आजकल आदत है गाजर का हलवा बनाए, खोया पड़ तुम ज्यादा तो नहीं पड़ गया, पहले ना चख ले। कोशिश भर ये रखें कि हम कोई भी चीज घर में बनाए तो सबसे पहले ठाकुर जी को नैवेद्य लगाएं, उनके भोग के लिए निकालें। अब हम और आप सबरी नहीं हो सकते कि झूठे बेर सबरी माता ने रखे थे तो हम भी रख दें। वो तो अज्ञानी थी, उनको नहीं पता, उनके अंदर तो प्रेम था श्री राम के प्रति। हम जानते हैं ना, अगर हम जानबूझ करके गलती करेंगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। और अज्ञानता के कारण अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। देखो, भगवान ज्ञान मत रखो। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो ज्ञान मत रखो। प्रभु अज्ञानी है, हमसे जैसे होगा वैसे ही करेंगे। आप ये मत कहिए डंके की चोट में हम ऐसा ही करेंगे ना, हमसे प्रभु आप जैसा करवाओगे, हमसे जैसा होगा हम वैसा ही करेंगे, वैसा ही करो। उसमें कोई अगर भूल भी हो जाएगी तो भगवान क्षमा कर देंगे। भोले बाबा में जल चढ़ाओ, चाहे जैसे चढ़ाओ, भोले तो भोले हैं, स्वीकार करते हैं। अब ये मत उसमें ज्ञान लगाओ कि पहले यहाँ चढ़ाओ, पहले तथाकथित लोग बहुत ज्ञान देने वाले हैं गए, ऐसा भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे उन पर चाहे ऐसे जल चढ़ा दो, चाहे पूरा लोलेट दो, भोले तो भोले हैं, उनका नाम है भोले। भगवान की भक्ति आप भक्ति पथ से करें, ज्ञान पथ से करेंगे तो डूबते ही चले जाओगे। ज्ञान का कोई पार नहीं है। बोले कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा ना चढ़ाएं, बेलपत्र कैसे चढ़ानी चाहिए, जनेऊ कैसे लपेटना चाहिए, शहद कैसे चढ़ाना चाहिए, दूध कैसे, इस चक्कर में मत रहो ज्यादा। जैसे आपसे बने वैसे चढ़ाओ। भगवान तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सारे हैं, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। चाहे राम राम कहो, चाहे मरा मरा कहो। मरा मरा कहोगे तो रामा राम निकलेगा, है ना। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से भजो, कुभाव से भजो, आलस से भजो, शत्रुता से भजो, जैसे भजो भगवान का नाम तो कल्याण करने वाला है। आग को धोखे से छुओगे तो भी जलाएगी, और जानबूझ करके छुओगे तो भी जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम है।
जब एक बार अगर धोखे से भी ले लिया तो भी कल्याण करने वाला है। त्रिकाल संध्या करने वाले ऐसे ब्राह्मण, लेकिन पत्नी मिली बड़ी करकसा। आज दोपहर में उठती, सबसे पहले रसोई में जाकर के जो रोटी रखी होती उसको खाती, और दिन भर लड़ाई बनी। और इसका काम क्या था, जब पति बाहर चले जाए तो दूसरे के घर में जाए, इसकी चुगली उससे करे, उसकी चुगली। बहुत से लोगों का यही काम है आज भी। बोले पति देव ड्यूटी गए नहीं, उनका काम शुरू, फलाने की मम्मी ऐसे कह रही ना तुमका, बोले मुन्ना की मम्मी तुमका ऐसे कह रही ना, ले पता चले शाम तक, जब तक वो एक दूसरे से लड़ाई ना करवा ले, बहुत की आदत है, जब तक मोहल्ले में एक दूसरे से लड़ाई ना करवा ले तब तक उनकी वो रोटी नहीं पचे। बाकुल नाम है धुंधली। दूसरा कारण तो का, उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज आत्मदेव बड़े बेचैन रहते थे, बुढ़ापा आ रहा है, 60 साल की आयु हो रही है, संतान एक भी नहीं है, आगे हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, कुल की वृद्धि कैसे होगी, हमारे पितर कैसे तरेंगे, इसी चिंता में पड़े। 12 साल हो गए, एक गाय पाली, गाय भी बाजिन हो गई। रोने लगे, रो करके विचार करते, अब मुझे जीने से कोई लाभ नहीं, मैं मर जाऊंगा जा करके, मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लोग मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं निपुत्री हूँ। एक जंगल में गए, एक 60 हाथ के गहरे कुएं को देखा, बोले इस कुएं में कूद करके मैं अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही आत्मदेव महाराज उस कुएं में कूदने लगे, भगवान ने अपने साधु का रूप रख करके आए हैं, हाथ पकड़ लिया। पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले मैं मरना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले सब कुछ तो दिया है आपने, लेकिन एक संतान नहीं मिली प्रभु, मुझे ये हे साधु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक बेटा होने को। बोले बेटा क्यों चाहते हो? बोले मैं किसी को दान देता हूं तो ब्राह्मण हमारे हाथ से दान नहीं लेते, क्योंकि मैं निपुत्री हूं। जिस गाय को पालता हूं वो गाय बाजिन हो जाती है, क्योंकि मैं निपुत्री हूं। जिस बगीचे को लगाता हूं उस बगीचे के पेड़ में फल नहीं निकलता, क्योंकि मैं निपुत्री हूं। कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता है। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन से ऐसे अपराध किए थे जिस कारण से आज निपुत्री बन कर के आया। इसीलिए तो मैं जीना नहीं चाहता हूं। मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहते हैं जिस पिता का पुत्र नहीं है उस पिता की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मुक्त तो पुत्र ही कराता है। पुत्र कौन? बोले पुण्यानो नरका त्रायते इति सह पुत्रा, जो पुण्य नाम के नरक से मुक्ति करा दे वही तो पुत्र है। कौन करेगा मेरा गया श्राद्ध? कौन करेगा मेरा तर्पण? कैसे मिलेगी मुझे मुक्ति? मेरे पुत्र नहीं। भगवान समझा रहे हैं भैया पंडित जी इस भरोसे मत रहना कि मेरा बेटा ही मुझे मुक्त कराएगा। अपनी मुक्ति तो स्वयं अपने हाथों से है प्यारे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमने अपने जन्मों में, इस जन्म में अनेक पाप किए हैं, अगणित पाप किए हैं, तो कैसे मुक्त हो जाए? चाहे गया श्राद्ध कर लीजिए, चाहे बद्रीनाथ चले जाइए, चाहे केदारनाथ चले जाइए, हमको तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। गंगा में रहने वाले क्या कछुए मछली सब तर जाते हैं क्या? भाई उनका प्रारब्ध है, उनका कर्म का भोग है, उनको तो भोगना ही भोगना है। पुत्रों के भरोसे नहीं रहना है कि मेरा बेटा हमको मरने के बाद अंजलि भर जल देगा, हमारा गया में जाकर के पिंडदान करेगा, मेरा गया श्राद्ध करेगा, मेरा गया भोज करेगा, इस भरोसे नहीं रहना है। बोले क्या करना है? अपनी मुक्ति तो अपने ही हाथों से करनी है। भगवत भजन में लीन हो जाए।
ये क्या है? शरीर पिंड है। अंडज, पिंडज, स्वेदज और जरायु 4 प्रकार के जीव हैं। ये अंडज, ये पिंड नाम का जो शरीर है, इस शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में दान कर देना ही असली पिंड दान है। इसलिए अपने शरीर को भगवान पर समर्पित कर दे, समर्पण भाव से। प्रभु ये शरीर भी आपका, हम भी आपके। जो कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना, अब क्या बचा मेरे पास? सब कुछ तो आपको दे दिया प्रभु, ये समर्पित है ये शरीर। ये भाव से बोले ब्राह्मण, आप पुत्र का सहारा मत लगाओ, न पुत्र की मांग रखो कि मेरे पुत्र हो जाए। नहीं नहीं, मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप साधु हैं और साधु का दिया हुआ आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होता। अगर आपने मेरे पुत्र नहीं होगा, ये वरदान नहीं दिया आपने, तो मैं इस कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। हठी ब्राह्मण है, नहीं माने तो भगवान ने एक झोली से फल निकाला और फल ले जा करके दिया, लो जाओ इसको अपनी पंडिताई को दे देना, ब्राह्मणी को दे देना, इस फल को खा करके तुम्हारे घर में सुंदर सा पुत्र होगा। बड़े खुश हो गए, दौड़े दौड़े घर आए, अपनी पत्नी धुंधली के पास बोले, ले इसको खा लो। बोले क्या होगा इसको खाने से? बोले तुम्हारे बेटा होगा। बोले जाओ हम खा लेंगे। चले आए वहां से फल लेंगे। बोले अब वो फल को लिए मन में तर्क वितर्क आ रहे हैं, पता नहीं न जाने कहां से ले आए, न जाने कौन से बाबा ने दे दो, और कहने इस फल को खाने से बेटा होगा, और पता नहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है। देखिए तर्क वितर्क चल रहा है उसकी बुद्धि में। इतने में आ गई उसकी बहन धुंधली जी। बोली जीजी क्या बात है? बोले ये बात ये है, तुम्हारे जीजा जी फल लाए, कह रहे जिस फल को खा लो तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र होगा। अब पता नहीं ये फल में क्या है, खाऊं कि ना खाऊं। और धुंधली सोच रही ये फल हमने अगर खा लिया, हम मानते हैं उनकी बात सही हो जाएगा, मेरे बेटा होगा। अगर मैंने इस फल को खा लिया तो कुछ दिन बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा। जब मेरा पेट बढ़ जाएगा तो मैं भी ठीक से ये जो चाट बतासा ये सब खा रही हूँ ना, ये नहीं खा पाऊंगी। हाँ, और जब ये सब खा नहीं पाऊंगी, भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़े दिन बाद दुबली हो जाऊंगी, और जब दुबली हो जाऊंगी तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। और कहीं मैं बीमार पड़ गई तो कहीं ऐसा ना हो हमारे पति की बहन आ जाए और हमारे घर का धीरे 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 सब ले जाए। सारे फसाद की जड़ है फल, खाऊं कि ना खाऊं। तो उसकी बहन ने कहा दीदी इस फल को मत खाओ। फिर क्या करें? तुम्हारे घर के बाहर जो गाय बंधी है ना, उस गाय को दे दो। ले जा करके गाय को दिया। बोले बाकी चिंता ना करो, मेरे बेटा होने को है, और मेरे जब संतान होगी ना तो मैं अपना बेटा हो या बेटी हो मैं आपको दे जाएंगे, लेकिन इस बात को जीजा से भी मत बताना जीजा। बोले ठीक ठीक। समय बीतता गया, सनई सनई सनई, धीरे धीरे हुआ क्या, जो गाय थी ना, गाय को जिस फल को खिलाया गया 12 वर्षों तक जो गाय बाजिन रही, आज उस फल को खाते ही गाय गर्भवती हो गई। ये महापुरुषों का प्रसाद है, साधु का प्रसाद कभी निरर्थक नहीं जाता। समय अंतर्गत गाय ने एक बालक को जन्म दिया। कौतूहल मच गया गांव में। गाय ने एक बालक को जन्म दिया है, मनुष्य जैसा आकृति है उस बालक की। गाय जैसा बालक नहीं है, मनुष्य के जैसा बालक है, लेकिन इसके जो कान है वो गाय जैसे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण। उसी समय उसकी बहन ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, आंचल में लपेट करके लाई धुंधली के पास, दीदी आज से ये आपका बेटा है। घोषणा हो गई, ये मेरे भी पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने सुना, कहा मैं सोच रहा था मेरे एक भी पुत्र नहीं है, आज हमारे घर में 2-2 संतान हुई है, बड़े प्रसन्न है। गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था उसका नाम रखा गोकर्ण। ब्राह्मणों को बुलवा करके नामकरण संस्कार हुआ।
उनका नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधली के पुत्र की बारी आई, धुंधली कहती हटो, हम अपने पंडित जी से नाम नहीं रखाएंगे, फिर अपना नाम अपने बच्चा मेरा बेटा है हम खुद रखेंगे, मैं माँ हूँ उसकी। बोली मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज का विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चले गए। इधर धुंधकारी आतताई अत्याचारी घरों में आग लगा देता है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, पीटता है। उसका यही काम, दिन भर ऊधम करना, सदा कहीं किसी को कुएं में फेंक देना, किसी को नदी में फेंक देना, उसका यही काम। आज देव महाराज सोच रहे हैं इससे अच्छा तो ये ऐसा बेटा ना ही होता तो ज्यादा अच्छा। वो साधु महाराज ठीक कह रहे थे, तुम्हारे संतान नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है तो तुम सुखी हो, लेकिन बेटा होने पर दुखी हो जाओगे। ऐसी संतान ना हो तो ज्यादा अच्छा। बेचारे घर छोड़ करके चले गए, छोड़ के चले गए। आपकी पत्नी आपकी बात न माने, बेटवा न बेटा न माने, बेटी न माने, भाई बंधु आपकी बात न माने, बहुत सब सुगम रास्ता है। हाँ, छोड़ दो घर, ताला चाबी दो श्रीमती जी को, थामो, जय श्री राम, जाओ। पहले के राजा महाराजा इसे करते थे, बेटे जिम्मेदारी संभाल लें, फिर घर में नहीं रहना चाहिए। बेटे बेटी की शादी कर दो, नाती पोते हो जाए, बस फिर ज्यादा मोह ना करो। जितने रुकोगे उतने आफत है। ज्यादा बुढ़ापा आएगा ना तो पानी भी नहीं मांगोगे, नाती से पानी मांगोगे, बेटा पानी दे जाओ, टाल देगा अपने खेल में मत, ए बाबा जब देखो तो पानी पानी पानी। इसलिए अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, इसके पहले भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गौणमते, ये ऐसी समस्या ही ना आ पावे, इसके पहले ही भगवत भजन में लग जाना चाहिए। आत्मदेव महाराज छोड़ करके चले गए वन में। एक बार ये चोरी करने लगा, व्यभिचारी हो गया। धुंधली के पास आया, कहता है मुझे धन चाहिए। धुंधली ने कहा बेटा मेरे पास जितना रुपया पैसा धन था सब आपको दे चुका हूँ, दे चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अपनी माँ को ही मारने लगा, इतना मारा कि इसकी माँ की मृत्यु हो गई, मर गई माँ। 5 वैश्याओं को घर में ले आया, चोरी करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा ये चोरी करके लाता है, कहीं हम पकड़ी गई तो राजा तो हमको मृत्युदंड दे देगा, इसलिए आज हम इस धुंधकारी को ही मार देंगे। रात में, देर रात में जब धुंधकारी आया, चारपाई पर लेटा तो 5 वैश्याओं ने उसको बांध दिया। यही वैश्याएं हमें आपको बांधे, कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये 5 वैश्याएं हैं जो हम सभी को बांध रही हैं। बांध करके मार रही है, मरता नहीं है। जलता हुआ अंगारा ले आई, अंगारा मुंह में भरने लगी, उस दहकते हुए अंगारों के प्रभाव से वो धुंधकारी मर गया। जब मर गया तो वहीं पर एक जमीन को खोद करके वहीं पर दबा दिया मिट्टी में, भाग गई। अकाल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु के कारण उसको प्रेत बनना पड़ा। दर दर भटक रहा है, वायु का भक्षण कर रहा है। एक दिन की बात है, महाराज गोकर्ण जी ने विचार किया चलो अब हमारी शिक्षा दीक्षा तो पूरी हो गई, हमें अपने गांव चलना चाहिए, पिताजी से, माताजी से, भाई से मिले। पता जब गांव आए, पता चला पिताजी ने घर छोड़ दिया, माता की मृत्यु हो गई और भाई की भी हत्या कर दी गई। अपने घर के आंगन पर संध्या का समय था, बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। उसी समय एक प्रेत के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक प्रेत दिखाई दिया, जो ही जल छोड़ा तो वो प्रेत कहने लगा अहम भ्राता दिदियोस्मि धुंधकारी नामता।
भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं, इतने पाप कर्म किए हैं कि आज मेरी ये गति हो गई, मुझे प्रेत बनना पड़ा। मुझे मुक्त कर दो भैया, मुझे मुक्त कर दो। सारे व्रतों का फल दिया, सारे तीर्थों का फल दिया, फिर भी मुक्त नहीं हुआ। गीता सुनाई, गायत्री मंत्र सुनाया, फिर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। भगवान सूर्य नारायण अस्त हो रहे थे। महाराज प्रभु, हे भगवान सूर्य नारायण, मैं आपका शिष्य गोकर्ण, अगर मैंने मन से, कर्म से, वचन से आपकी उपासना की हो तो आप रुक जाइए। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। बताओ बेटा क्या बात है? बोले मेरा भाई प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? मैंने तो हजारों बार गीता का पाठ सुनाया, हजारों बार गायत्री मंत्र दिया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया, फिर भी मुक्त नहीं हुआ। बोले ऐसे मुक्त नहीं होगा, तुम्हारे भाई ने इतने पाप किए हैं। बोले श्रीमद् भागवती वार्ता, उसे सुनाओ क्या? बोले वार्ता सुनाओ। कौन सी वार्ता? वार्ता माने कथा। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा को आप सुनाए, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा प्रेत। गांव में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया गया, साप्ताहिक अनुष्ठान। श्रोतागण सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे हैं, सभी श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए। उसी समय धुंधकारी सोच रहा है हम कहाँ बैठे, कहीं हमको बैठने की जगह नहीं है। और हवा के रूप में प्रेत जो होते हैं, वायु के रूप में, हवा के रूप में आया और देखा एक बांस लगा है हरा 7 गांठ का। उसी बांस में जाकर के बैठ गया और बड़े ही भाव के साथ भगवान की कथा को सुनने लगा। गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई। 7 दिन कथा हुई। 7वें दिन क्या हुआ? वो बांस बीच से फटा। जो प्रेत के रूप में धुंधकारी था, उसने एक दिव्य रूप रखा। भगवान के पार्षद आए हैं विमान लेकर के। वो धुंधकारी सुंदर सा रूप रख करके, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा रूप लेकर के उस विमान पर बैठे और जाने लगे। तो जितने श्रोता बैठे थे सब खड़े हो गए। बोले प्रभु, हमने भी तो कथा सुनी है, तो हमारे लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? राधे राधे जी, किसी लिए विमान आया है कारण। तो भगवान के दूत कहते हैं, भगवान के पार्षद कहते हैं, भैया कथा आपने भी सुनी है, कथा इसने भी सुनी है, लेकिन आपका मन कथा में नहीं था। बैठे जरूर कथा में, मन कहीं और है। लेकिन इस प्रेत ने जो कथा सुनी, भाव के साथ कथा को सुना है, इसलिए इसके लिए विमान आया है। जरूरी नहीं है कि 4 घंटे ही बैठ करके पूजा की जाए। 4 मिनट करें आप, अपने तार उसके तार एक में मिला लें, बस 4 मिनट। वो 4 मिनट की उपासना, वो 4 मिनट का कर्मकांड, वो 4 मिनट की अर्चना वंदना 4 युग की तरह हो जाएगा। घंटों बैठे रहो माला लिए, हाथ में है माला। चाय बनी कि नहीं बनी? फिर से फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पराठा भी सेक देना, सोया मेथी सब्जी भी बना देना, माला चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो फोन किसका बज रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी पूजा से क्या लाभ? हम कह रहे 20 घंटा बैठे रहो, है कोई लाभ? 4 मिनट बैठे, एकाग्र होकर के मन को बैठ गए। जरा तारों से तार मिला के तो दे, जरा तारों से तार मिला के तो दे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। वो जरा तारों से तार मिला के तो दे, प्रभु
कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम मन में हो, प्रेम के लिए दो पल ही बहुत है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जरा तारों से हमारे मन के तार उस परमात्मा के तार से जुड़ जाए, बस हो गई भक्ति, हो गई पूजा, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जरा तारों से तार मिला के तो प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। प्रभु का हूँ, प्रभु हमारे हैं। हर समय बस यही भाव रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे ही हैं, मेरे ही है भगवान। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।